मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन विशेष रहने वाला है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपके प्रयास रहेंगे। पारिवारिक या व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है आज के दिन, लेकिन जिद और जल्दबाजी में आकर आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी परेशानी आने पर वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन तथा सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ा सकता है। मेष राशि के दोस्तों, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। अतीत में की गलतियों को दोबारा से ना दोहराएं, बल्कि उनसे अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, बिजनेस में संपर्क सूत्रों द्वारा आपको व्यवसाय संबंधी ऑर्डर मिल सकते हैं। समय की मांग को समझते हुए काम करना आपको अपने व्यवसाय में लाभ दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में समय देने की जरूरत है। घर में कुछ रखरखाव या बदलाव संबंधी गतिविधियों पर काम चल रहा है तो अच्छी बात है। जरूर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए। दोस्तों, व्यावसायिक स्थल पर विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों और स्टाफ का सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहनी ना पड़े, इसलिए आप सजग होकर काम करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो फिर बड़े अधिकारियों से आपको हो सकता है कि डांट खानी पड़े और आपकी तरक्की के भी रास्ते रुकावट में। किसी संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां अगर दूर करना चाहें तो इस समय दूर हो सकती हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर ये हो सकता है, पॉसिबल जी है इसमें। रिश्तों में दोबारा मधुरता ला सकते हैं आप अपने प्रयास से। प्रतिष्ठित लोगों से मेलजोल बढ़ेगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को कोई खास जिम्मेदारी मिल सकती है। अचानक कोई खर्च आने से बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए बजट का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सोच समझकर ही खर्च करें। फालतू खर्चे पर लगाम लगा के रखें। गुस्से और जिद की वजह से शांतिपूर्ण रवैया रखने से परेशानियां जल्दी हल होंगी। जो गुस्सा और जिद, इसकी बजाय आपको शांतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, तभी आपकी परेशानियां हल होती नजर आएंगी, नहीं तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार कर लें। व्यवसाय की स्थिति में सुधार आएगा। अन्य व्यवसायियों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी रहेगी। व्यवसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। अपनी कार्यप्रणाली किसी से शेयर ना करें। देश संबंधी व्यवसाय में शुभ अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ कोई मनोरंजन डिनर आदि का प्रोग्राम भी बन सकता है। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आप सजग हों, लापरवाही ना दिखाएं। दोस्तों, प्रभावशाली और प्रतिभावान लोगों के साथ रहने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बेहतरीन संभावनाएं भी मिलेंगी। युवाओं को नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बने हैं, इसलिए पूरी मेहनत से तैयारी करें।
विपरीत प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वह आपकी योजनाओं में व्यवधान डालने की भी कोशिश कर सकते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से विमुख हो रहा है, इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा दोस्तों। इस समय तो आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर रहना चाहिए, इधर उधर की बातों को छोड़कर सारा जोर अपनी पढ़ाई पर लगा दें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। नकारात्मक बातों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, समय बहुत कीमती है और आपके पक्ष में भी है। इस समय सूझबूझ से काम करेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर साठ सती तो पता ही है आपको चल रही है, उसकी मार भी तो फिर अगर आप अनुशासन नियम से नहीं चलेंगे तो उसके डंडे से कैसे बचेंगे। उसका तो नाम ही दंडाधिकारी है, इसलिए उसके डंडे से बचना चाहते हो तो अपने आप को नियम अनुशासन के साथ चलाओ, तभी बात बननी है। दोस्तों, यह समय है जमकर मेहनत करने का है। आप तो इस समय पूरी शिद्दत से अपने उलझे मामलों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय अच्छा है। आप उलझे हुए मामलों को सुलझा सकते हैं, सक्षम हैं आप में क्षमता भी है। बुद्धि विवेक के साथ थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये मुद्दे सुलझते चले जाएंगे। अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे आप। मेष राशि के मेरे दोस्त, आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी। बस आप एक काम पर ध्यान देना, आप इस समय अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। बस इसी बात पे आपने ध्यान देने की जरूरत है। आप इस समय अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में बेवजह, बिना वजह, न लेना न देना, न 3 में न 13 में, बेवजह आपके बारे में गलतफहमियां फैलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने विचलित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। भगवान के भरोसे रहें, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे आपकी पीठ के पीछे जो मर्जी करता रहे, उल्टा आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि जो आपकी निंदा चुगली करेगा, आपके पिछले जन्मों के जो किए हुए पाप हैं उसके सिर पर चढ़ जाएंगे। बस करने दो उसको, जो करता है वो जो करता है करने दो, परंतु आप इन बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें। व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली और साल माल जो आप बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे होंगे फैक्ट्री में या दुकान भी होगी, तो माल की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी दुकान में जो भी सामान रखें क्वालिटी का रखें, ताकि आपका नाम हो, आपके विरोधियों का मुंह बंद किया जा सके। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर होगा किसी की सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए एक बार। तो मेष राशि के दोस्तों, इस समय कोई भी काम बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में ना करें। इस समय गुस्से की बजाय समझदारी और शांति से काम लेने की कोशिश करें, काम निकलवाने की कोशिश करें अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। आप अपनी डेली रूटीन की समीक्षा करें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान की परिस्थितियों में, अभी जो चल रही हैं, जो वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जल्दी ही समय ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होगी। अनुकूल ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं
पुरानी बातों को, नेगेटिव बातों को मन से निकालने का प्रयास करें। बेवजह ये जो कचरा आपने अपनी खोपड़ी में भर रखा है, इस कचरे को बाहर फेंकें। हो गया सो हो गया दोस्तों, जो अतीत में हो गया, अब वर्तमान में उसको लेके क्यों घूम रहे हो? क्योंकि घर का कचरा जब हम बाहर फेंक जाते हैं, संभाल के नहीं रखते, इसीलिए अपने दिमाग में जो पुराना कचरा उसको भी निकाल के बाहर फेंकें। डर से वर्तमान में आप कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर डर के साथ आप कोई निर्णय लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आसानी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए वर्तमान में आप कोई भी निर्णय लेते हुए आसानी महसूस करें, खुल कर निर्णय लें, बिना किसी से डरे निर्भय होकर निर्णय लें। कोशिश करने पर आपके मनचाहे काम समय पर पूरे हो सकते हैं, बस आप कोशिश करते रहें। दोस्तों, इस समय दूसरों पर नहीं खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। अब दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार विमर्श कर लें। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार और जिम्मेवारियां ना लें तो अच्छा है। मशीनरी व आयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस समय सभी काम व्यवस्थित रूप से होने पर मन में संतोष का भाव भी रहेगा। दोस्तों, आपको अपना थोड़ा समय अपने पसंदीदा, जो आपको पसंद है, वो वाले काम करने में भी बिताना चाहिए। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों के साथ और व्यर्थ की सोच के साथ अपना समय ना नष्ट करें तथा अनुशासित और नियमानुसार दिनचर्या बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी थकान और बेचैनी की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कृपया अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश किया करें। दूसरों की समस्याओं से चिंतित रहने के कारण भी आप अपने पर दबाव तनाव बना लेते हैं। बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने की बजाय कार्यस्थल पर ज्यादा समय व्यतीत करें। यह आपके कार्य क्षेत्र की आपसे डिमांड है। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला, चुनौतियों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। परमात्मा खुद ही संभाल लेंगे सब कुछ। आप तो कर्म करते रहो, कर्म की तरफ ध्यान दो। किसी न किसी की मदद से भगवान आपके रास्ते आसान बनाते चले जाएंगे। आपके रास्ते सुगमता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। अब तो इस समय बस शांत चित्त, रिलैक्स तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नेगेटिव शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का भूलकर भी प्रयोग ना करें। सकारात्मक गतिविधियों से ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी,
लेकिन साथ के साथ उसके हल भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए आपको सुनी सुनाई बातों पर। किसी वहम भ्रम में नहीं पड़ना, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से साझा करने का प्रयास करें। इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, लेकिन आपने क्या जरूरत है आपको जल्दीबाजी दिखाने की? तो जल्दीबाजी दिखाना आपके लिए इस समय आपके हक में नहीं जाता। बहुत शांत मन चित्त से अपने सभी काम निपटाते हुए आगे बढ़े। इस समय आपके रुके हुए लंबित कार्य थोड़े स्पीड पकड़ेंगे। बहुत दिनों से लंबित कार्य रखे हुए हैं, इसको संभाल के रखा है, पता नहीं कब करेंगे पूरे, लेकिन अब स्पीड पकड़ेंगे। अब मजबूरी है आपकी, इनको पूरा करना ही होगा। साथियों, कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका परिवार आपकी जीत की आस लगाए बैठे हैं। इस समय तो आप यही कोशिश करें कि किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे, सभी के साथ खुशी से रहने का प्रयास करें। इस समय डबल माइंड होने से बचना होगा। डबल माइंड ना हुआ करे, ऐसा ना हो इसके कारण आपको कोई नुकसान पहुंचे। अपनी गलतियों को सुधारें, लोगों की गलतियों को जाने दें। नहीं जाने दें तो उनकी गलतियों को माफ करें। थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार लेकर आएंगे। आप अपनी गलती मानते नहीं, उसमें कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप सबकी मदद करते हैं, यह स्वभाव आपके लिए शुभता लाएगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए तरक्की वाला समय है। अब आपकी काफ़ी परेशानियां कुछ हद तक कम होती हुई नज़र आ रही हैं। बस आप क्रोधित ना हुआ करें, गुस्से में ना आया करें और अपने में चिड़चिड़ापन ना लाया करें। अगर कोई आ भी जाए किसी कारण, तो क्रोध को पी जाना। कभी क्रोध आ भी जाए तो क्रोध को पी जाना, जूस समझ के। गर्मी है बहुत, आपके हक में रहेगा, जो ठीक रहेगा। अगर क्रोध को पी लेंगे तो समय की डिमांड ही जाए, क्योंकि 60 सती है। ज़्यादा क्रोध के चक्कर में मत रहना। आप तो शांत रहकर इस 7.5 साल निकलवा दो। बस लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहसबाजी दूर रहें। जितना दूर रह सकें इनसे दूर रहना चाहिए। पराक्रम ओज का निर्माण हो रहा है। इस समय कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही मेष राशि वालों को। अब आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद जागेगी। अपने लक्ष्य की ओर आपके कदम तेजी से बढ़ेंगे। यह आप अच्छे ग्रहों के प्रभाव से ही होगा। दोस्तों, कोशिश करें, बार बार आपकी राशि में बताया जा रहा है, रोज रोज बताया जा रहा है कि अपने मंगल ग्रह को जरूर मजबूत करें। देखें अपनी कुंडली में, अगर मंगल कमजोर है तो मंगल को मजबूत करना ही होगा, तभी बात बननी है। उसके लिए हनुमान चालीसा रोज बताया जा रहा है, पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, समझो, जानो, पहचानो और आगे बढ़ो। हनुमान चालीसा आपके लिए बेहद राहत देने वाला। दोस्तों, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं।
इस समय आपके मन में इसी तरह की बातें आनी चाहिए, इसी तरह के विचार आने चाहिए। बहुत आराम और आलस करके देख लिया, बस हो गया बहुत आलस। अब लग जाएं अपने काम पे और पालें वो सारी खुशियों जो आप पाना चाहते हैं। अब वो समय आ गया है जब आपने अपने गुजरे वक्त के दुखों को टाटा बाय बाय करना है और आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शुभ ग्रह अब अपना अपना शुभ प्रभाव दिखाएंगे। आप सात्विक होकर रहना। अगर मांस मदिरा लेते हो तो परहेज करना आपके लिए लाभदायक नहीं है। ये तामसिक खाना है और इस समय आपको शनि ग्रह की जो सूची है कि आपको क्या क्या नहीं करना 60 में, तो उसमें एक चीज ये भी है सबसे ऊपर कि मांस मदिरा का सेवन आपने नहीं करना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखूंगा कि इस समय आप सात्विक ही रहेंगे। अब आप सही दिशा में अपनी मेहनत और समय को लगाने की कोशिश करें। शनि की 60 तो है ही है। अब बहाना 7.5 साल तक चलेगा। बहुत अच्छा बहाना आ गया 7.5 साल के लिए कि 60 है, 60 है, 60 है। दोस्तों, अभी आपको 7.5 साल पूरे करने हैं। अभी तो 2 ही महीने हुए। ये ग्रह के बहाने बहाने मत लगाओ। आप अपने कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कभी राहु का बहाना, कभी शनि का, कभी मंगल का, ये बहाने नहीं चलेंगे। बस आप तो मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। शनि आपको बहुत अच्छा फल देकर जाएगा। ये आप विश्वास बना लो। अपने दिमाग में ये सोच बना लो कि मेरे को शनि करता होगा, दूसरों को तंग शनि करता होगा, दूसरों का नुकसान शनि देता होगा, चोट दूसरों को शनि, पर मेरे को नहीं दे पाएगा। ये मेष राशि वालों, अपने दिमाग में एक सोच को बैठा लो। मैं गारंटी देता हूं कि शनि आपका तिनका भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तिनका बस सोच आपकी रहनी चाहिए कि ये कि भाई हमने मेहनत करनी है, कर्म करना है और इस 7.5 साल में कुछ बन के दिखाना। तो दोस्तों, शनि आपको देना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहें तो अच्छे शुभ फल देते हैं। राहु भी आपके सही फल दे रहा है, लेकिन वो जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखी है ना बातें कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, किस्मत बदलेगी, वो जो सुनते सुनते आपके कान भी पक चुके होंगे। ग्रहों राशियों के चक्कर में कई मेष राशि के दोस्तों ने अपना डायमंड पीरियड बर्बाद कर लिया होगा। दोस्तों, ये ठीक है, इनका भी प्रभाव होता है, कुछ प्रतिशत होता होगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव आपके द्वारा किए गए कर्मों का होता है। यह जो युग चल रहा है, ये कर्म प्रधान युग चल रहा है। रोज रोज ही आपकी राशि में बताया जाता है। आप भी बोर हो जाते होंगे कि बार बार एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं बहुत दोहराता हूँ। वो इसलिए दोहराता हूँ कि वो मैं कुएं पे देखता हूँ ना, पत्थर पे बार बार रस्सी चलती है तो उस पर खड्डा हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीजें मैं बार बार जानबूझकर दोहराता हूँ ताकि एक तो मुझे ये पता चल जाए कि आप यहाँ तक पहुँचे हुए कि नहीं पहुँचे, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट की राशि हो गई है। आपने तो वही 5 मिनट देखनी होती है, आगे आगे करके 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 इससे भी ये भी पता चल जाता है। कई बार मैं एक दो गलतियां भी कर देता हूँ बीच में,
राशि बोलते बोलते जुबान भी मेरी थिरक जाती है, तो मैं उसको एडिट नहीं करता, काटता नहीं हूँ, मैं वैसे चलने देता हूँ। मैं कहा शायद कोई टोकेगा मेरे को, पर पता चलता है कि जहाँ तक पहुँचेगा बंदा तभी टोकेगा ना। तो अब इसलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि शनि आपका तिनका नहीं तोड़ पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी बहाने आप देखोगे तो सही पूरी, कोई जब अच्छे कर्म करेंगे क्यों आपको कुछ कोई नुकसान पहुँचाएगा। और फिर रातों रात किस्मत कैसे बदल जाएगी आपकी? कोई जादू की छड़ी है कि रात को सोओगे सुबह करोड़पति बन जाओगे? ये सुनते सुनते दोस्तों आपके कान पक चुके हैं ग्रहों राशियों के चक्कर में। कई मेष राशि के दोस्त अपना डायमंड पीरियड बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों प्रभाव तो है ग्रहों का, लेकिन कर्मों का ज़्यादा। 95% कर्म, 5% आपके ग्रह। कर्म प्रधान युग है, कर्मों की जीत है। कर्मों द्वारा ही अपने जीवन को बिल्कुल सही दिशा दे सकते हैं। यह जिंदगी है, बहुत कुछ देखकर भी किसी ना किसी चीज के लिए फकीर बनाए रखती है। दोस्तों कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। दोष आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने कर्मों का दोष आप किसी को भी दे सकते हैं। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बीवी को, दोस्त को, पड़ोसी को, किसी को दोष देना बड़ा आसान काम है, लेकिन किसी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, जो को नहीं जानता फिर भी वह मंजिल पा ही लेता जो हार नहीं मानता। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खुलता है। कामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग जो हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों मैं आपको इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ आपसे ज़्यादा की हैं। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो खुद को नहीं जानते, जिस दिन मेहनत का सिक्का उछला तो हेड भी आपका और टेल भी आपका होगा। अब दोस्तों मेहनत आप कर रहे हैं कि नहीं, और सिक्का भी आपने उछालना है। अब छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक राजा के पास बहुत से तोहफे इकट्ठे हो गए, क्योंकि राजा जहां जाता था वहीं पर उसको एक से एक नया से नया तोहफा मिलता था। फिर जिस छोटे राजा से युद्ध करता था उसके तोहफे थे जो वो सारे उसके हिस्से में आ जाते थे। भर गए कमरे तोहफों से। अब राजा क्या करे? राजा को फिर वजीर ने सलाह दी कि आप इसको प्रजा में बांट दो, बेचारों के काम आ जाएंगे। किसी तो कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई कैसे पीतल का, तो बेच बचा के अपना गुजारा कर लेंगे। राजा वैसे भी बहुत दान पुण्य करने वाला इंसान था। उसने कहा ठीक है, मुनियादी बुलवा दो, ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सुबह 9 बजे से 6 बजे तक सभी को राजा की तरफ से तोहफे दिए जाएंगे, और आओ और अपना अपना तोहफा ले जाओ। अगले दिन सुबह ही लाइनें लग गई राजदरबार में।
तोहफे लेने के लिए। अब राजा खुद बैठ गया तोहफा देने के लिए, खुद दे सबको अपने हाथ से। ये भी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि राजा खुद हमें तोहफा दे रहा और राजा के हाथ लग रहे हैं उस तोहफे पे। वहीं पर एक फकीर पहले तो काफी देर वो राजा को निहारता रहा, निहारता रहा, निहारता रहा। उसके बाद उसने लाइन में लग जाना। जैसे ही उसका नंबर आना, उसे पीछे वाले को कहना कि आप ले लीजिए, और खुद सबसे आखिर में लाइन में लग जाना। बहुत रश था। इसी तरह उसका सिलसिला शाम तक चलता रहा, 6 बजे तक। उसने कुछ नहीं लिया, बस अपना नंबर लोगों को दिया और राजा की तरफ निहारता रहा। राजा अपने हाथ से सबको गिफ्ट दे रहा था। रात को राजा, क्योंकि राजा का चेहरा आज खिला हुआ था, बहुत खुश था राजा आज, और रात को उसने अपने गुप्तचर को बुलाया कि जाओ, निकलो, सुबह सुबह निकलो, लोग खेतों में इधर उधर बात करते मिलेंगे, पता करके आओ कि कैसी कैसी तारीफें हो रही हैं मेरी। गुप्तचर गए और जगह जगह जाकर उन्होंने इकट्ठे की बातें, क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग, और वापस आके राजा से बताया कि तोहफे तो आपने दिए हैं, अच्छे कीमती तोहफे दिए हैं, पर वहां फकीर था, उसने कुछ नहीं लिया, पर अपना नंबर देता रहा और खुद खाली हाथ चला गया। लोग उसकी महिमा ज्यादा गा रहे हैं आपसे। अब राजा को कहां बर्दाश्त होगा। राजा ने कहा, उसने कुछ दिया नहीं, पर महिमा उसकी हो रही है। फकीर ढूंढो, पर वह फकीर नहीं मिला। राजा 1 हफ्ते बाद फिर तोहफे की घोषणा कर दी, क्योंकि राजा के पास अभी भी बहुत तोहफे जमा थे। घोषणा होते ही फिर से लोग लाइनों में लग गए। वह फकीर भी आ गया और उसने फिर वही पुराना वाला सिस्टम, पहले आप वाला चला दिया। सैनिक उस फकीर को राजा के पास लाए। राजा ने कहा कि महात्मा, आपको जो कुछ चाहिए यहाँ से ले जाए, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। 1 तोहफा, 2 तोहफे, 10 तोहफे, जितना लेके जाना चाहते ले जाओ। आपको जो चीज पसंद है वो ले जाओ, पर वो बार बार लाइन में मत लगो। ले जाओ, लाइन में मत खड़े हो। फकीर कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोले, फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो लाइन में खड़े होने का। फकीर बोला, महाराज, जब आप लोगों को अपने हाथ से कोई तोहफा देते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक और तेज आ जाता है। मैंने देखा, बहुत गौर से देखा। मैं हैरान हो रहा था कि देने वाले भी क्या ऐसा खुश होते हैं। और भगवान ने मुझे फकीर बनाया, वैसे खुशी का आनंद मैं नहीं उठा सकता था। तब मैंने ये रास्ता अपनाया। आप यकीन माने, मुझे भी वही आनंद आ रहा था जिस आनंद का मजा आप उठा रहे थे। मुझे भी वही आनंद आ रहा था महाराज। मैं दे कुछ नहीं पा रहा था कि मैं फकीर हूं, मेरे पास देने को कुछ है नहीं सिवाय दुआएं, लेकिन यहां पर मैं अपने हाथों से उनको कुछ दे पा रहा था। दोस्तों, आप भी एक दिन के देवता बनो। किसी को सम्मान दो, खुशी दो, किसी को सुकून दो, किसी को हंसाओ। अगर इतने देवता हमारे देश में बन जाएं तो यहाँ कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो ये कहानी है छोटी सी, कि कुछ लोग दे के खुश होते हैं, कुछ लोग ले के खुश होते हैं। प्रेम हमेशा देकर खुश होता है, अहंकार हमेशा
लेकर खुश होता है। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी कहानी थी। इसमें क्या सीखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको सुना दी। ये जो चैनल है श्री राधे श्याम मंदिर का है। ये मंदिर 17 साल पुराना है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, 17 साल पुराना। ये चैनल इसी का है, मंदिर का। रोज रोज आपको महाभारत के सीन, रामायण के कुछ प्रसंग सुनाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बड़ी शांति से राशि को देखते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज लिखते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपने कुछ सलाह मशवरा करना है, या मुझे सलाह देनी है, या मुझसे कुछ लेनी है, तो एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए आपके पास। तो नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9315336907 931 अगर आपने अपनी कुंडली वगैरह जन्म पत्री भी भेजनी हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9315336907 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।